रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। और पहला रोज़ा हो गया है हमारा। अभी इस वक्त सहरी से पहले का टाइम है, यानी कि फ्राइडे की नाइट और सैटरडे की सहरी से पहले का वक्त है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान की तैयारी कर रहे होंगे। आज पहली सहरी होगी हमारी इंशाल्लाह, तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि वैसे भी मेरी नींद पूरी हुई है, मैं दिन में थोड़ा लेट ही उठी थी, तो मैंने सोचा है कि आज मैं अ, सोने नहीं वाली सहरी से पहले, बिकॉज़ अगर मैं सो गई तो I'm worried कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। और आज मैंने पहली बार सहरी भी बनानी है लाइफ में, पहली बार। सो आई एम लिटिल वरीड कि सारा कुछ टाइम पे बन जाए और सब कुछ हो जाए। सो मैं इसलिए सोच रही थी कि अपना कुछ काम कर लेती हूँ मीनवाइल, तो इसलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया यहाँ पे बैठ के आराम से। और मैंने बाकी भी कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो मैं अपना यूनिवर्सिटी की चीज़ें और अपने यूट्यूब का सारा काम वगैरह लुक आफ्टर कर रही थी। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ हाउस होल्ड की जो चीज़ें होती हैं उनको भी देखना होता है, बिकॉज़ आई मेक लिस्ट्स फॉर एवरीथिंग कि क्या क्या कर लिया है और किस तरह से हम मैनेज करें चीज़ें। बिकॉज़ ये अभी हमारा फर्स्ट वीक है, तो इसलिए हम ज़रा हर चीज़ को इसी तरह से लुक अराउंड करें कि कैसे होता है। सो वाटर इनटेक क्योंकि कम हो जाती है रमज़ान में, इसलिए आज से मैंने सोचा है कि पानी की बॉटल रात के वक्त हमेशा अपने साथ रखनी है, क्योंकि इफ्तारी से लेकर सहरी तक का जो टाइम होता है उसमें आपको मैक्सिमम वाटर इनटेक करनी ज़रूरी होती है। और मेरी हमेशा से यही रूटीन है कि मैं इस वक्त में ज़्यादा टाइम पे पानी पीने की कोशिश करती हूँ। सो जी मैं इस वक्त अपना काम शाम ख़त्म करके, और मैंने सोचा है कि सुबह हम बस पराठे वगैरह बनाएंगे, एवरीथिंग इज़ रेडी बाकी सब। और मैंने सोचा कि इस वक्त मैं ज़रा अपनी ये चीज़ें भी देख लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बिल्स जो हैं ये आ चुके थे, इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा था कि अब इनको सॉर्ट कर लूँ और लिस्ट को भी चेकआउट कर लिया जाए कि जो जो चीज़ें लानी थी उसमें से क्या क्या आ गया है और क्या-क्या बाकी रह गया है। बिकॉज़ काफ़ी सारी शॉपिंग तो हमने की है, और अभी तक हम ऑलमोस्ट हर एक दिन छोड़ के या फिर कभी डेली भी जा रहे होते हैं चीज़ें लेने के लिए। तो इसी तरह से अभी जो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी उसमें से मैंने कुछ चीज़ें मार्क करनी थी जो हमने ऑलरेडी ख़रीद ली हैं, तो अब उनको निकालना है और रह क्या गया है वो देखना है, और इस तरह से कुछ बिल्स को कंपेयर करना है। बिकॉज़ हम डिफरेंट स्टोर्स में जा रहे होते हैं, तो अभी तक हमें इतना आइडिया नहीं है कि विच स्टोर इज़ बेटर। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने देखनी होती हैं। इसी के साथ-साथ अभी हमने बहुत सारी चीज़ें फाइनल करनी है कि हमने ब्रॉडबैंड कौन सी कंपनी का लेना है, और ये सारी रिसर्चेज़ मैंने करनी होती हैं। और ये बड़ा पीसफुल टाइम है वैसे भी, क्योंकि इस वक्त जो है वो सारी दुनिया सो रही है हमारे इर्द-गिर्द, और बाहर भी कुछ नहीं है करने को। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस तरह के सारे जो छोटे-मोटे काम हैं उनको आराम से बैठ के वाइंड अप कर लूँ, और ईज़ी रिलैक्स माहौल में ये सारे काम हो जाएँगे और कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ-साथ जो है वो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ड्रामास भी चलते रहेंगे। सो अभी तक क्योंकि हमारा टीवी हमारी एलईडी भी नहीं आई, तो इसलिए अभी हम जो है वो अपने लैपटॉप पे ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अगर हमें कुछ देखना है या कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो वो इसी तरह से हमारे साथ साथ चल रही होती है। तो इस वक्त जो है वो मैंने लैपटॉप ऑन किया हुआ अपने सामने, और मैं ये सारी चीज़ें सॉर्ट कर रही हूँ साथ साथ। और इस तरह से ईजी हो जाता है कि आप बोर भी नहीं होते और कोई काम आपको डिफ़िकल्ट भी नहीं लगता और जल्दी से हो जाता है। अगर वैसे आपके पास कोई बेहतर तरीका है, या अगर आपके पास कोई ब्रॉडबैंड की बेहतर ऑप्शन है, तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने, और लाइक करते होंगे, देखते होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते होंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हर जगह पे वीडियो बनाना साथ साथ, लेकिन आई एम ट्राइंग बिकॉज आई एम न्यू, सो आई एम लर्निंग। और इसी तरह से चल रहा है। अभी जी सहरी बनाने का वक्त हो जाता है, तो मैं चलती हूँ। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जी ये हमारी पहली सहरी है। पराठे, कीमा, मटन और साथ में जो दाल मैंने कल बनाई थी वो सब मैंने रखा है, दही भी है, और इसी तरह से चल रहा है। पहली सहरी जो है वो 5:03 पे क्लोज़ हो रही है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारा तो कुछ मैंने कर लिया है। बर्तन भी सहरी के वॉश हो चुके हैं, एवरीथिंग इज़ डन। और उसके बाद हम सोने चले गए थे, और फिर मैं आराम से जब उठी हूँ तो सुबह ये कुछ पोस्ट आई हुई है, और इसके साथ अब आज का दिन शुरू हो रहा है जी इस पोस्ट में। और साथ में ये एक पार्सल भी आया हुआ है, तो सुपर ड्रग का ये पार्सल है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्सल था, ये मुझे मिल नहीं रहा था और काफ़ी दिन से मैं इसका वेट कर रही थी। और जब मैंने इसको इन स्टोर पिकअप के लिए ट्राई किया, तो हमारे नियर बाय में कोई भी ऐसा स्टोर नहीं था जहाँ पे ये अवेलेबल होता।
सो आई वॉज़ लिटिल डिसअपॉइंटेड और फिर मैंने बर्मिंघम में ट्राई किया तो वहाँ पे भी नहीं था। देन हमारी कज़न जो है वो शी इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। सो मैंने उसको बताया कि भाई जो रिकमेंडेशन है तुम्हारी ये तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर उसने मेरे लिए ऑर्डर किया और फाइनली अब ये विदिन अ डे आई गेस हाँ 2 डेज़ में ये पार्सल पहुंच गया है और आज सुबह जी इस पार्सल की अनबॉक्सिंग से हो रही है मेरी। और ये देखें इस वक्त ये ट्रेसमे का हेयर ड्रायर है जो मैंने ऑर्डर किया था और फाइनली ये पहुंच गया है। बिकॉज़ डिफ्यूज़र के बगैर कर्ल्स भी अच्छे नहीं बन रहे और ज़्यादा को भी ड्रायर के बगैर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सो 2-3 डेज़ हो गए थे यहाँ पे आए हुए, तो अब हमें ड्रायर जो है वो ऑर्डर करना ही था तो मिल नहीं रहा था। सो फाइनली क्योंकि पिछले पहले घर में तो ड्रायर था लेकिन अभी हमारे पास इस नए घर में ड्रायर नहीं था, सो इसलिए हमने सोचा कि इसको ऑर्डर कर लेते। तो जी ये मैंने ट्रेसमे का ड्रायर ऑर्डर किया। इसकी 3 स्पीड्स हैं, इसका डिफ्यूज़र बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और इसको मैंने यूज़ भी किया है तो इसमें आपको रिकमेंड भी कर सकती हूँ। सो इट्स फाइन, इसकी वर्किंग भी अच्छी है, सारा कुछ। अभी मैं इसको आपके सारे इसके सारे पार्ट्स आपको दिखाती हूँ, निकाल के इसको आपके साथ ही खोलती हूँ। और इस तरह से ये ब्लैक कलर का, ऑल्दो जो मेरा स्ट्रेटनर है जो मुझे लास्ट बर्थडे में दिलाया था ज़ियाद ने वो पिंक कलर का है एंड इट्स फ्रॉम बेबीलिस। तो पहले मैंने सोचा था कि दोनों चीज़ें मैचिंग होनी चाहिए, मगर ये इस वक्त जो है वो मदर्स डे डिस्काउंट था आई गेस, तो ये काफ़ी चीप था। सो आई थॉट व्हाई नॉट दिस वन, क्योंकि अभी हम इस तरह से कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह तो ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहे जिस पे हमने सारी चीज़ें मैचिंग की रखी हो, तो अच्छा लग रहा होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसी फैसिलिटी है नहीं, इसलिए हमने सोचा कि जैसा भी है दैट इज़ फाइन। इफ़ इट्स ब्लैक एंड माई स्ट्रेटनर इज़ पिंक सो इट डज़न्ट मैटर, बिकॉज ये दोनों चीज़ें अभी ड्रॉर्स के अंदर ही पड़ी हुई हैं कि जब तक कहीं पे डेकोरेट नहीं हुई तब तक इनकी मैचिंग का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। सो इसका डिफ्यूज़र आपने देखा, इसके साथ एक नॉर्मल वाला भी है जो ड्रायर के साथ होती है फेस उसका, और ये है जी ड्रायर की फ़ाइनल लुक। इट्स नॉट वेरी हैवी, इट्स कन्वीनियंट, आप इसको आराम से उठा के स्टाइलिंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर ड्रायर बहुत हैवी हो तो फिर उसकी से स्टाइलिंग करने में आपका हाथ बहुत दुख जाता है, ये मुझे हमेशा फ़ील होता है। सो जी ये इसकी फ़ाइनल लुक है, इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने खोल लिया है और इस तरह से ये लग रहा है। बाहर इस वक्त थोड़ी सी धूप नज़र आ रही है मुझे, लेकिन लेट्स सी कि ये धूप कब तक रहती है। एनीवेज़ इस वक्त ये सुबह के बचे हुए कुछ चीज़ें थी तो ये मैंने सोचा कि बाहर परिंदों को डाल देते हैं, और ये मैं इस वक्त यहाँ पे इनको डालूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट परिंदे आते हैं बैठते हैं। अभी तक हमने गार्डन में कुछ नहीं किया तो इसलिए अभी ये काफ़ी मेस्ड अप है। और इस वक्त जो है ये चिकन मैं कल लेकर आई थी तो मैंने सोचा कि इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर इससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना सकती हूँ, रैप्स और इवन पिज़्ज़ा। सो ये मैंने सूप के लिए रखा है और इससे मैं कल बनाऊँगी सूप, लेकिन आज मैं हाफ़ टन कर लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैं 1-2 दिन में बनाती हूँ, बिकॉज़ मैं एक दिन हाफ़ टन कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे उसको वाइंड अप करना मेरे लिए आसान हो जाता है। सो ये वाला चिकन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये इसलिए है कि मैं इससे पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी और ये सैंडविचेस में भी यूज़ हो सकता है और रैप्स वगैरह में भी, क्योंकि रैप्स के लिए मैं टॉर्टिलास वगैरह लेकर आई हुई हूँ। तो रमज़ान में ये इफ्तारी के लिए ईज़ी हो जाता है। सो इट्स टाइम फॉर नमाज़। सो लेट्स रीड नमाज़ फर्स्ट एंड देन उसके बाद जो है वो बाकी काम, क्योंकि रमज़ान में जो है वो जब तक डिटेल इबादत ना हो तब तक रमज़ान की फ़ील नहीं आती। और वैसे भी जब आप अपने मुल्क में नहीं होते तो यहाँ पे तो वैसे भी रमज़ान की फ़ील काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि उस तरह से आप रमज़ान को नहीं इंजॉय कर सकते जिस तरह हम अपने कंट्री में करते हैं। वहाँ पे हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द रिलीजन हो रही होती है, रमज़ान के हिसाब से सारी फेस्टिविटी होती है बाहर भी हर जगह। तो यहाँ पे तो ना अज़ान की आवाज़ आती है ना सहरी इफ्तारी के बारे में पता है, आपने खुद ही से सब मैनेज करना होता है। सो जी ये मैंने इस तरह से पैक कर दिया है इस बॉक्स में। इस चिकन को जो मैंने बनाया था ये रेडी हो गया, ठंडा हो गया और अब मैंने इसको इस बॉक्स में पैक कर दिया है। इसको मैं स्टोर कर दूँगी। और बर्तन जो है ना उनमें इतनी को बरकत है, हर 2 मिनट के बाद जमा हो जाते हैं। हम धो के जाते हैं और जब वापस आते हैं दोबारा दोनों, किचन में तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है। एनीवेज़ वो सब मैंने कर लिया एंड इट्स टाइम टू डू सम वर्क। और इस वक्त जो है वो मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ और उसके बाद फिर इफ्तारी का टाइम हो जाएगा तो फिर वो करेंगे। और इफ्तारी में मैंने बस सिंपल से ये फ्रूट चाट बनाई है, बाकी हमारे पास शेपर्ड पाई पड़ा है, खाला ने हमें दिया था तो हम वो खा लेंगे एंड बहुत सारी और चीज़ें भी पड़ी हैं खाना एंड स्टफ़ तो वो। और इफ्तारी के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम दोनों को चाहिए होती है वो होती है चाय। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक चाय नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं होता। सो इस वक्त मैंने सोचा कि मैं आराम सुकून से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूँगी विद दिस
सिनेमन राइजन swirl। और ये हम एलडी से लेकर आए थे, लेकिन हमें यहाँ की जो बेकिंग आइटम्स हैं वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही। एनीवेज़ जी, कर्टन्स भेजे थे खाला ने, सो इस वक्त जो है वो मैं रूम के कर्टन्स चेंज करने लगी हूँ। और ये मैंने लगाया है और फिर उतारा है और फिर इसको मैंने प्रेस भी किया है, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, हालांकि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस करके लगाया है। तो ये इस वक्त रूम में लग गया है वाइट कर्टन, और जो साथ में दूसरा एम्प्टी स्पेयर रूम है उसमें मैंने ये वाला लगा दिया है फॉर नाउ, बिकॉज इसमें कोई और चीज़ है नहीं, तो इसमें कोई मैचिंग का मसला नहीं। और ये सारे काम के दरमियान मुझे लग गई है भूख, सो नाउ इट्स टाइम टू ईट माय फेवरेट दाल चावल विद केचप। केचप के साथ दाल चावल बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन हम खाते हैं। सो आई होप कि आपने मेरी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।